हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। दोस्तों, जेपीएससी की नियमावली में संशोधन का प्रारूप तैयार हो चुका है और अब होपफुली आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 11 से 13th जेपीएससी जो है वो आपका कुछ भी हो जनवरी 2024 तक आ जाना है। ठीक है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो इससे पिछले वाले जो जेपीएससी के अपडेट्स थे उसमें मैंने ये बताया था कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो आपका 350 के प्लस ही रहेगी। ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दूसरी और बात करें तो इसके जो नियमावली के जो कमेटी गठित की गई थी, इस नियमावली कमेटी के चेयरमैन आपके एल खियांगते साहब थे और एल खियांगते साहब ने काफ़ी पॉजिटिवली इस पर एक्शन लिया है और इसमें जो भी करेक्शन की ज़रूरत थी इस नियमावली में, उस करेक्शन को, उस अमेंडमेंट को प्रपोज कर दिया गया है और वित्त विभाग को भेज दिया गया है। ठीक है। अब वित्त विभाग से भी इसकी सहमति मिल गई है। जेपीएससी से सहमति तो मिल ही गई, वित्त विभाग से भी सहमति मिल गई है। अब इस पर विधि विभाग की सहमति बाकी है, जो कि मोटा मोटी सप्ताह भर के अंदर हो जाना है, या फिर अंदर ही अंदर की बात करें तो हो भी सकता है कि हो गया होगा। लेकिन आज के कैबिनेट में इसकी संभावना कम है कि ये जो नियमावली है इससे संबंधित प्रस्ताव आज के कैबिनेट में आए। लेकिन अगला जो कैबिनेट होने जा रहा है बिफोर 29 ऑफ दिसंबर, ये कैबिनेट की बैठक जो है आपका 29 दिसंबर से पहले आएगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। और 29 दिसंबर से पहले वाला जो कैबिनेट होगा उसमें 99% ये चांस रहेगी, ये गुंजाइश रहेगी कि आपके जेपीएससी के नियमावली में जो संशोधन हुआ है उस पर सहमति बनेगी और उसे कैबिनेट से पास करा लिया जाएगा। और इसके बाद विद इन अ वीक या फिर विद इन ए फोर्टनाइट या फिर कहें कि 10 से 15 दिन के अंदर ही आपके वैकेंसीज का एडवर्टीजमेंट पब्लिश हो जाएगा। तो मोटा मोटी ये समझें कि इन एनी केस जनवरी 2024 में आपका एडवर्टीजमेंट आने को है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। और इसी को लेकर दैनिक भास्कर ने एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल छापा है, नियमावली में संशोधन का प्रारूप तैयार, जेपीएससी परीक्षाएं जल्द होने के आसार, ऐसा कुछ लिखा गया है दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में। और आप वहाँ पर दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं तो वो भी आप वहाँ देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन संशोधन का प्रस्ताव पारित हुआ है ना। मुख्य रूप से 3 महत्वपूर्ण संशोधन पारित हुए हैं और इसके अतिरिक्त भी कई सारे जो हैं परीक्षा फल को सही ढंग से और समय पर प्रकाशित किया जा सके, इससे संबंधित भी नियमावली में संशोधन किया गया है। ठीक है। सबसे पहले तो कंबाइंड सिविल सर्विसेज रूल 2021 जो कि हेमंत सरकार में ही बना था, उसकी विसंगतियों को लेकर जेपीएससी ने राज्य सरकार में इस बार संशोधन का आग्रह किया था और उसे जो है उसकी अनुशंसा भी कर दी गई है। मुख्य रूप से 3 जो संशोधन है उनमें सिविल सेवा की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए अभ्यर्थियों की कट ऑफ डेट पहले क्या होता था कि 1 अगस्त को माना जाता था। मान लीजिए कि अभी कोई एडवर्टीजमेंट आया है तो उसे 1 अगस्त, जो अगला 1 अगस्त होता था, उसको मान लिया जाता था। ठीक है। अब वर्तमान नियमावली में क्या संशोधन किया गया है कि इसको अब नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डेट से इसे जारी मतलब माना जाएगा। मान लीजिए अभी कोई एडवर्टीजमेंट आता है तो 1 जनवरी से कट ऑफ डेट घोषित किया जाएगा। ठीक है। तो ये एक संशोधन है और हो सकता होना क्या है, ये तो एज रिलैक्सेशन के साथ ही आएगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन भी इसमें दिया हुआ रहेगा। इसके बाद है दूसरा है पीटी के रिजल्ट में अगर दिव्यांग, महिला और अन्य क्षैतिज आरक्षण के हकदार, यानी जैसे स्पोर्ट्स कोटा के हो या फिर जो भी और भी जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को करते हैं, मतलब एलिजिबल हैं उसके लिए, उसके हकदार अभ्यर्थियों की संख्या नियमानुसार 15 गुना नहीं हो पाती है और मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं ही होती है, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा कि उनके मार्क्स को, है ना, उनके जो एग्जामिनेशन में मार्क्स आए हैं उस मार्क्स को मतलब उनके कट ऑफ जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है उसको कम कर दिया जाएगा, है ना, और उसके आधार पर उनको चयनित किया जाएगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। ठीक है। इसके अलावा परीक्षा फल का सही ढंग से और सही समय पर प्रकाशन हो सके,
इसको लेकर एक नियमावली की विभिन्न धाराओं को क्रमानुसार ऊपर नीचे किया जा रहा है ना। तो इसमें रूल फ्रेम ये रहेगा कि आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है, किस प्रकार से कंडक्ट कराना है ना। यानी बेसिकली कंडक्ट रूल भी इसमें रहेगा, एग्जामिनेशन कंडक्ट रूल भी इसमें संशोधित किया गया है ना। और जो है 2 महीने के अंदर आपको प्रीलिम्स ले लेना है ना। एडवर्टीजमेंट के 2 महीने के अंदर प्रीलिम्स को ले लेना है, 1 महीने के अंदर रिजल्ट पब्लिश कर देना है। रिजल्ट को किस प्रकार से पब्लिश करना है, नेम वाइज पब्लिश करना है या रोल नंबर वाइज पब्लिश करना है, ये सभी चीज़ें उसमें दी रही हुई होंगी। और साथ में कट ऑफ को पब्लिश करना है नहीं करना है, ये सभी चीज़ें आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से ये समझें, इस आर्टिकल का जिस्ट ये होना चाहिए कि जेपीएससी को लेकर सरकार सकारात्मक रूप से पहल कर रही है और 11th से 13th जेपीएससी आप आने वाले कुछ ही दिनों में ये विज्ञापन आप देखेंगे। और नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो फिर से पुनः मैं ये दोहरा रहा हूँ कि 350 के आसपास ये वैकेंसीज होने को है। और होपफुली 29 दिसंबर से पहले, यानी सरकार के जब 4 वर्ष होने को होंगे तो उससे पहले ये वैकेंसी को लेकर जितनी भी आशंकाएं हैं, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, औपचारिकताएं हैं, उन सभी को पूरा कर लिया जाएगा और जनवरी 2024 में इस वैकेंसी को पब्लिश कर दिया जाएगा, यानी एडवर्टीजमेंट विज्ञापन प्रकाशित कर दिया जाएगा। ठीक, चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं और साथ में इस आर्टिकल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, स्पेशली उन बच्चों के साथ जो कि 11th और 13th जेपीएससी की तैयारी करने को उन्मुख हैं, प्रेरित है। थैंक यू वेरी मच।